दो छोटे लड़कों ने अपनी माँ को बिस्तर से बांध दिया। उसने पानी की एक बाल्टी ली और फ्रिज में रखे सभी बर्फ के टुकड़े डाल दिए। फिर उसने सारा बर्फ का पानी अपनी माँ पर डाल दिया। उसने एक तस्वीर ली और उस महिला से पूछा कि उसने अपनी माँ को कहाँ छिपाया है। लड़के ने कहा कि उसकी माँ की आंखें हरी थीं, लेकिन उसकी आंखें नीली थीं, इसलिए तुम अपनी माँ नहीं हो सकती। हालांकि महिला ने समझाया कि वह आमतौर पर एक सुंदर बच्चे को बांधती है। लड़के ने उसे देखा और बहस करना चाहा। वह गुस्से में कमरे में वापस गया और फटा हुआ पारिवारिक चित्र निकाला। फिर उसे उसके सामने रख दिया। महिला अवाक थी, लेकिन वह रोई और बोली कि उसने वास्तव में एक सुंदर बच्चे को पहना है। यह साबित करने के लिए कि महिला झूठ बोल रही है, लड़के ने कमरे में हर जगह सुंदर बच्चों को खोजा। उसे याद आया कि महिला का बैग नहीं मिला था, लेकिन भाई ने उसे बताया कि वह उसमें नहीं था। भाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने अपना बैग पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वह अभी भी मदद नहीं कर सका और महिला को वापस देखा। महिला ने अपनी गति धीमी कर दी और अपने पिछले लापरवाह व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह महिला को समझाने लगा और उसे समझाने लगा। हालांकि इसी बीच भाई आग जलाने के लिए बाहर आया। उसने भाई से कहा कि वह महिला की जान की परवाह न करे और भाग जाए। भाई ने अपने भाई की बात मान ली और एक जोड़ी बदबूदार मोजे लेकर अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसने उसका मुंह टेप से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, भाई को याद आया कि वह टूथब्रश लेना भूल गया था। वह वापस कमरे में भागा और खुद को असमंजस में महिला का बैग खोलने से नहीं रोक सका। उसने पाया कि जिस सुंदर बच्चे के बारे में वह बात कर रहा था, वह असल में उसमें था। पता चला कि झूठा हमेशा भाई ही था। दोनों में इस बात पर झगड़ा हुआ और उसने फिर कभी भाई की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने भाई को लात मारकर दूर भगा दिया और कैंची से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। माँ खुद को रोक नहीं पाई और लड़के को गले लगाकर रोने लगी। वे नीचे आए और पाया कि भाई गायब हो गया था। माँ ने उसे सच बताने का फैसला किया। वह लड़के को खलिहान में ले गई और लकड़ी के तख्ते पर खून के धब्बे और गोली के घाव की ओर इशारा किया। उसने कहा कि भाई को उसने ही मारा है, क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस भाई की वह कल्पना कर रही थी वह उसके साथ था। लेकिन लड़के को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी माँ को फिर से नीचे धकेलने में नाकाम रहा। तभी तेज टिड्डी ने खलिहान को रोशन कर दिया और रास्ते फिर से घटित हो गई। लड़का जलते हुए खलिहान को बहुत देर तक देखता रहा और उसे